सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है और बस इंसान इसे अपना समझ लेता है। 17 सितंबर 1950 वाडनगर, बॉम्बे स्टेट, गुजरात में माँ हीरा बहन और पिता दमोदर दास मूलचंद के घर एक लड़का पैदा हुआ। और किसको पता था कि वो लड़का आगे चलकर देश का 14वां प्रधानमंत्री बनेगा और अप्रूवल रेटिंग्स ऐसी होंगी कि उनका नाम दुनिया के सबसे ज़्यादा हरमन प्यारे नेताओं में शुमार होने लगेगा। जी हाँ, आज चर्चा का विषय है श्री नरेंद्र मोदी। एक गरीब परिवार में पैदा हुए नरेंद्र मोदी पढ़ने में ठीक ठाक थे, लेकिन उनकी डिबेट्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और पिता की दुकान पर चाय बनाने से लेकर देश के सर्वोच्च पद तक जाने का उनका सफ़र इतना आसान नहीं था। महज 8 साल की उम्र में उन्होंने आरएसएस ज्वाइन की और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन पास करने के बाद 18 साल की उम्र में उनकी शादी यशोदा बहन मोदी से हुई। लेकिन उनका लक्ष्य कुछ और ही था। जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और यही किया एक यंग नरेंद्र मोदी ने। शादी के कुछ ही समय बाद उन्होंने घर छोड़ दिया और नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट के मंदिरों और मठों के दर्शन करने के 2 साल बाद वो गुजरात लौटे। सन 1971 इंदिरा गांधी सरकार इंडिया पाकिस्तान वॉर में मुक्ति बानिस की ओपन सपोर्ट के खिलाफ थी और इसी प्रोटेस्ट में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनसंघ सत्याग्रह स्टार्ट किया। नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हुए और यही उनकी एक्टिव पॉलिटिक्स में पहली एंट्री थी और इसके लिए उनको कुछ वक्त तिहाड़ जेल में भी बिताना पड़ा। आगे चलकर 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा देश में इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है और इसी दौरान आरएसएस एंड आरएसएस वर्कर्स पर शिकंजा कसने लग जाता है। उस समय नरेंद्र मोदी देश के कई हिस्सों में गए और वहां पर भेस बदल कर रुके भी रहे। 1995 गुजरात स्टेट इलेक्शंस में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की और इस जीत का श्रेय नरेंद्र मोदी जी को मिला। इससे उनका राजनीतिक कद और पद दोनों बढ़ गए और नवंबर 1995 में बीजेपी ने उनको अपना नेशनल जनरल सेक्रेटरी घोषित किया। सन 2001 आते आते गुजरात सीएम केशुभाई पटेल की फेलिंग हेल्थ और भुज अर्थक्वेक में पुअर परफॉर्मेंस के कारण उनको हटाकर नरेंद्र मोदी जी को अडवाणी जी की नाराजगी के बावजूद पहली दफा सीएम बनाया गया। धीरे धीरे ये नाराजगी पब्लिक होती गई और जैसे जैसे नरेंद्र मोदी का कद बीजेपी में बढ़ता गया, अडवाणी जी का पॉलिटिकल होल्ड कम होता गया। ईयर 2002 गुजरात में हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं और ये दंगे 60 साधुओं को ट्रेन में जिंदा जला देने के बाद शुरू हुए और देखते ही देखते पूरा गुजरात इसकी चपेट में आ गया। मोदी सरकार पर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को दंगे रोकने का कोई भी आदेश ना देने के आरोप हैं और कुछ बीजेपी नेताओं के भड़काऊ बयान जैसे ये तो एक्शन का रिएक्शन है उन दंगों को फ्यूल करने का काम करते रहे। दंगों का स्केल यह था कि सरकार को आर्मी बुलानी पड़ी और शूट एट साइट के ऑर्डर्स देने पड़े। इसके बाद लीगल ट्रबल्स ने मोदी जी का पीछा काफ़ी लंबे समय तक किया, लेकिन आखिर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनको क्लीन चिट दे दी गई। इसके बाद वो गुजरात के 3 दफ़ा चीफ मिनिस्टर रहे और फिर मई 2014 में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर देश के 14वें प्रधानमंत्री बने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि जनता ने आज तक उन्हें विपक्ष में बैठने का मौका नहीं दिया और उनकी ताकत का आलम यह है कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन द्वारा लगाया गया ट्रैवल बैन भी हटा लिया गया। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने ऐतिहासिक और कंट्रोवर्शियल फैसले लिए, जैसे डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, फार्म लॉज, जनधन योजना, एबॉलिशन ऑफ 370, ट्रिपल तलाक। उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए और मॉडर्न बनाने के लिए भी बहुत काम किया और उन्होंने ही हमारे देश को मेक इन इंडिया का नारा दिया। यूक्रेन रशिया वॉर में
वेस्टर्न प्रेशर की परवाह न करते हुए बैलेंस किया और वो किया जो देश के लिए सही था। मई 2024 में नरेंद्र मोदी अपना तीसरा इलेक्शन एज अ पीएम कैंडिडेट लड़ेंगे और देखना ये होगा कि उनकी पास्ट 10 इयर्स की परफॉर्मेंस उनकी कितनी मदद करेगी और क्या किस्मत के धनी नरेंद्र मोदी इस पर फिर इतिहास रचेंगे। थैंक यू।